हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 का, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखो बेटा, अब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो होता है इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो देखो बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस की, उसके टाइप्स की, और इसके अलावा जो इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसको जो अफेक्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। अब फैक्टर्स की बात आती है कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो, फैक्टर्स का नॉर्मल सा सिंपल सा वे है कि आप जैसे पढ़ने के लिए बैठे, वो आपकी एक रिएक्शन थी, लाइट चली गई, फैक्टर है, गर्मी लग रही आपको, फैक्टर है। तो यानी वो चीजें जो किसी प्रोसेस को होने में अफेक्ट करती हैं, यानी उनके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है, उन्हें कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ टाइप्स समझा देते हैं आपको कि टाइप्स क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात आई तो जो रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ये 3 टाइप्स की रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शंस की। देखो बेटा, फास्ट रिएक्शंस को समझना बहुत ही आसान है। ऐसी रिएक्शंस जो कुछ ही सेकंड में हो जाएं, वही कौन सी होती हैं, फास्ट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, फास्ट। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस को मिलाने पर सॉल्ट प्लस वाटर बनती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये सब रिएक्शन फास्ट हैं। ये इतनी इंस्टेंटली होते हैं कि नए होने में कुछ ही सेकंड के कुछ हिस्से ही लग पाते हैं, पूरी सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, ये बनाएगा NaCl प्लस H2, ठीक है बेटा, ये सॉल्ट है और ये क्या हो गया, वाटर। इसके अलावा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, टू KClO3, इसको हीट किया तो ये बनाएगा 2KCl प्लस 3O2। ये जो एरो अप की तरफ है बेटा, ये इसमें से लिबरेट का जो सिंबल होता है वो होता है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो कुछ मिनटों में हो जाएं, बहुत कम टाइम में हो जाएं, उन्हें कहते हैं हम मॉडरेट रिएक्शंस। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, FeSO4 प्लस Zn। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिंक हाईली रिएक्टिव है इससे, तो ZnSO4 प्लस Fe। देखो बेटा, लास्ट रिएक्शन में एरो अप था, इसका मतलब उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट हो रही थी, इसमें डाउन है, तो इसका मतलब जो आयरन है इसकी PPT फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, PPT। PPT का मीन्स होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये एक तरीके का मॉडरेट रिएक्शन है। इसके बाद में एक रिएक्शन आती है जो नेक्स्ट है हमारी, स्लो रिएक्शन। सीधा सा ऐसी रिएक्शन जो लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो उसे हम क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर के बारे में बेटा आपने 11th क्लास के जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये वाटर है बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो ये वाला हिस्सा इधर से गया, तो उसने क्या बनाया, CH3 COOH एंड C2H5OH। इसका नाम है डाई इथाइल ईस्टर। ये हो गया वाटर, और हमारे पास ये है बेटा एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, एंड इट इज द इथेनॉल। कौन सा है, इथेनॉल। तो बेटा तीनों चीजों को मैं बता चुका हूं, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शंस। एक रैपिड फायर में सुन लीजिए, फास्ट रिएक्शन जिनमें होने में टाइम नहीं लगता, स्लो रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन स्लो रिएक्शंस को होने में ईयर, आवर्स, एरा, कुछ भी, सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसी रिएक्शंस जो बहुत स्लो होती है। ठीक है, नोट करिए। इसका एक केमिकल एग्जांपल और हम देते हैं स्लो का, तो ये हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो लोहा होता है उस पर जो जंग लगती है, रस्ट होती है, वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, नोट करिए। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। देखिए, मैं आपको पहले से एक सिंपल से वे में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मेरे पास यहां पर एक कोई भी कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूं कि ये रिएक्टेंट है, और ये जो है प्रोडक्ट साइड है, जैसा कि केमिकल रिएक्शंस में होता है R और P। ठीक है, अब नॉर्मल सी एक चीज देखिए बेटा, यहां पर इसके कंटेनर में ये टोटल 7 हमने जो है लड्डू रख दिए। क्या रख दिए, 7 लड्डू। अब हमने एक एक करके इसको लड्डू को इधर पहुंचाया, तो पहला यहां पे आया, तो एक चीज देखिए, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो धीमे धीमे करके सब इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। जब 7 उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसमें कितना रहेगा, 0। तो इस चीज से मैं क्या मिला, देखिए, जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज होने वाला है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाला है। तो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। वही क्या होगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ चेंज इन concentration of reactant and product is known as, सॉरी बेटा, वो भी किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहेंगे हम, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर टाइम के साथ चलेगा। अब याद रखिएगा कि इन दोनों की जो चेंज, यानी इसका कम होना और इसका बढ़ना, दोनों रेट हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि एक इधर से गया, इधर आया, तो इधर आया क्यों है, क्योंकि इधर से कम हुआ है। सीधी सी बात ये होती है। ठीक है, नोट करिए, rate of reaction, the concentration of reactant and product with respect to time is known as rate of reaction. ठीक है, it is denoted by, इसको जो डिनोट करते हैं वो होता है dx/dt
और डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। देखिए बेटा यहां पर जो एक्स है एक्स इज concentration of reactant and T is time taken। क्या है? time taken। D और डेल्टा both are represent change इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां पे कोई पूछे कि डी क्या है और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, तो बेटा डी ये तो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेगी, एंड डेल्टा लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी थी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या होती है। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इन इनिशियल, यानी रिएक्शन शुरू हुई उसी दौरान जो रिएक्शन होगी वही क्या होगी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज हाई। देखो, जब हमने रिएक्शन की शुरुआत की तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, कम। ठीक है, कैसे? हमारे पास यहां पर ये तो हो गया रिएक्टेंट और ये हो गई प्रोडक्ट साइड। कौन सी साइड हो गई, प्रोडक्ट। देखिएगा, जब टाइम था 0 इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, x, तो ये क्या हुआ, 0। लेकिन जब टाइम t होगा तो ये बना a, तो ये क्या बनेगा, x माइनस a। तो कहने का मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो इनिशियल होता है तब ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, जो x होगा। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि ये किस वजह से। तो बेटा जब आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक बात आई थी, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट्स के। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिनोटेड, यानी इसे डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई dx ओवर dt और डेल्टा x ओवर डेल्टा t। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टेंटेनियस, देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो इंस्टेंट टाइम पर हम मेजर करने की कोशिश करें उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
ये रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा जीरो होती है, क्योंकि इसके लिए जो टाइम लिमिट होता है हमें जीरो मिलेगा, और जब टाइम लिमिट जीरो होगा तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी। देखिए सर, the rate of reaction at a particular instant time is known as instantaneous rate of reaction। कौन सी रिएक्शन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज ऑलवेज जीरो बिकॉज टाइम लिमिट फॉर दिस रिएक्शन is ऑलवेज जीरो। जब इसके लिए टाइम लिमिट जीरो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी है? जीरो। अब इसके बाद बात आती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली एक जैसी स्पीड से नहीं चलती, टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते जाते हैं। तो उनका जो चेंज होना है, जो उसका एक एवरेज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइम के साथ साथ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant with respect to time is known as average rate of रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, यहां पे जो एक्स है इसके ऊपर बार लगा देते हैं बेटा इस तरीके से। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या रहता है? x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो चेंज हो रहा है यहां पर x1 एंड x2 कंसंट्रेशन है और जो t है वो है टाइम। अब देखिए बेटा, यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये जो माइनस का सिंबल इधर भी लगा है और इधर भी लगा है। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको क्यों लिया, अब इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है, इसका कोई साइन ऑफ मीन होता है। अब इन सारी बातों की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।